शेर दिल दिलेर एक भी योद्धा बख्शा होता हमें, हिंदुस्तान तो क्या पूरी कायनात पर आज हमारी हुकूमत होती। जाओ, कुछ भी करो, जाओ, खाल खींच लो दोनों की। उन्हें हमारी कदम पोशी करनी होगी। जाओ। मारो, खाल खींच लो इसकी। मुकर्रब खान, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। अगर जुल्म ढाने हैं तो हम पे ढाओ। हम जानते हैं संभा, तुम खुद पे किए हुए जुल्म सह सकते हो, मगर अपनों पर किए हुए नहीं। बादशाह चाहते हैं तुम चीखो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ा के रहम की भीख मांगो। मुकर्रब खान, मुकर्रब खान, तेरे उस बूढ़े बादशाह से कहना शेर दहाड़ता है, चीखता चिल्लाता नहीं। बांध दो इसे जंजीरों से और फोड़े बरसाओ इस पे। हाल बना दिया है तुमने कनौज के हमारे बेचारे ब्राह्मण का। इकलास ये कवि है, मराठा सिपाही नहीं। शेरो शायरी करते हैं, संभा का दिल बहलाते हैं। गलती वो जिद्दी संभा करे और भूखते बेचारा कविराज। ऊपर जाकर खुदा को हम क्या मुंह दिखाएंगे इखलास। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम इस नेक इंसान को बाइज्जत रिहा कर देंगे। इसके बदले हमें क्या करना होगा? संभा से फरमान लिखवा लो कि अपने सारे किले मुगल सल्तनत के हवाले कर दे। इसके बदले में हम तुम्हें माला माल कर देंगे, कनौज में अच्छी सारी जागीर देंगे। कवि कलश इतना एहसान फरामोश नहीं है औरंगजेब। तेरे जैसे जालिम की सरपरस्ती, वो भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए। नहीं, इससे बेहतर हंसते हंसते शंभू राजा के साथ अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। कैलाश पर शिव शंभू, गगन में जो सूरज का राज है, वैसे ही धरती पर शंभू राजा का प्रबल प्रताप है। मौत मुगलों की है, मौत मुगलों की है, शान स्वराज्य की है, वो हिंदुओं की याद है। वैसे तुम बर्बरियत मुगलों के शीश काट के रख दे, ऐसी धार है। नहीं समझे? इसका अर्थ शंभू राजा की तलवार तुम्हें समझा देगी।
बस एक पल के लिए शंभू राजा को आजाद कर दे। अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू, तड़पता हुआ। बहुत तेज धार है इस कविकारी के जुबान की। काट दो इसकी जुबान। चलो जल्दी, बांध दो इसे। कविराज, कविराज बोला। ये क्या बोलेगा? बादशाह सलामत रिहा करने वाले थे इसे, लेकिन यह नामुराद उन्हीं को बेइज्जत कराया। अब भुगतेगा। राजे, आपण खूप महान आहात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणाचा अवलंब करणारा, गोरगरीब जनतेची सेवा करणारा, प्रत्येक धर्माचा सन्मान करणारा आणि माझ्यासारख्या उत्तरेतून आलेल्या ब्राह्मणाला अष्टप्रधान मंडळात सामील करून घेणारा आमच्या या संभाजी राजासारखा दुसरा राजा होणे नाही. महाराज, तुमच्यासारखा राजा स्वराज्याला लाभला, आम्हाला लाभला, हे आमचं सौभाग्य. आता आमच्या या आयुष्याचं जे काही व्हायचं असेल ना महाराज, ते आपल्या बरोबरच होईल. कविराज, आजपर्यंत आपण खूप काव्य रचलीत, पण या घडीपासून महाकाव्य रचूया. आजपासून आपण मृत्यूचा आनंदोत्सव साजरा करू. विराज, प्राण गेले तरी बेहत्तर, पण तोंडातून उफ आणि डोळ्यातून अश्रू निघता कामा नये. जी राजे. बहुत हुआ, काट तो इसकी जुबान. हिंदुस्तान के बादशाह से जुबान लड़ाता है.
उखाड़ दो इस काफिर के नाखून। तुम्हारे दोस्त की जुबान काटनी पड़ी हमें। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस होना भी चाहिए, क्योंकि हम पर किया हर घाव मुगल सल्तनत के तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा औरंगजेब। हमें तो लगता है कि अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्वराज भी खत्म हो जाएगा। गलत। हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा, जो मराठों को मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ने के जोश जुनून देगा। तुम्हारे इसी बात के तो हम कायल हैं। हम फिर कहते हैं, हमारे साथ मिल जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। क्यों? अपनी बेटी हमसे बिहाना चाहते हो? औरंगजेब, ये संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। सारी कायनात में अगर एक धर्म है तो वो है इस्लाम। फिर गलत। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। और तू तो ये भी नहीं जानता कि दूसरों के धर्म की रक्षा करना, उसकी इज्जत करना, ये सच्चा धर्म है। जिस बेदर्दी से तूने हमारे मंदिरों को उजाड़ा है औरंगजेब, आज अगर ये हाथ खुले होते, हमने तुम्हारा सर कलम कर दिया होता। देख हमारी आंखों में, इसमें तुझे मौत का डर नहीं, मां जगदंबा और छत्रपति शिवाजी महाराज दिखेंगे। देख! मुकर्रब खान, आग तो आज भी जल रही है इन आंखों में। बुझा दो इन्हें।
संभा में जितना जुनून है उतना ही तेज उसका दिमाग। अकबर को पनाह देकर उसने हमें और सभी हिंदू राजाओं को अपनी ताकत का एहसास दिलवाया है। सिख, राजपूत, सारी हिंदू कौम को अपनी तरफ करके उसने हमें और मुगल सल्तनत को खत्म करने की साजिश की है। जी आलमपना। या खुदा, अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। इसलिए संभा का मरना बहुत जरूरी है। जाओ, उन काफिरों के जिस्म के इतने टुकड़े करो कि दूसरा संभा पैदा ना हो। जाओ, खत्म कर दो उन दोनों काफिरों को। कविराज, कविराज, आजपर्यंत त्या औरंग्याला आपण एकही युद्ध जिंकू दिलं नाही आणि हे युद्धही आपणच जिंकणार कविराज, आपणच जिंकणार। आपण मेलो तरी आपल्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब स्वराज्यासाठी शक्ती प्रदान करेल। ले चलो इन्हें। चलो। अकरा मार्च 1689 धर्मपाखंडी औरंगजेबाने धर्माच्या आड येऊन तुळापूर भीमा नदीजवळ छत्रपती संभाजी आणि कवी कलश यांची निर्घृण हत्या केली। अधर्मी पाखंडी औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी राजांना मारून सुद्धा तो पराजित झाला आणि छत्रपती संभाजी राजे मरून सुद्धा सर्वांच्या हृदयात अमर राहिले। हा चित्रपट आम्ही सन्मानपूर्वक संभाजी राजांना अर्पित करीत आहोत।